जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बड़े हर्ष का दिन है कि हमारे इस काव्य साधक स्टूडियो में हमारे कंवर साहब, आदरणीय महादेव कुमार जी व्यास साहब, हमारी जो अर्थ नगरी है, पूरा इकोनॉमिक पूरे देश का बम्बई से हमारे कंट्रोल होता है, वहां से हमारे बीच में पधारे हैं। महादेव जी व्यास आप रो बहुत बहुत स्वागत। यहाँ शब्दारी साथ किथे भला पधार्या आज आंगणे मारे आंगणे मारे में प्रेम प्रसून चढ़ावा चरण में थारे। दोस्तों, हमारे महादेव जी बहुत बड़े पत्रकार हैं और मुंबई से राजस्थान उद्घोष करके एक बहुत ही पॉपुलर अखबार जो हमारे मारवाड़ियों में, राजस्थानियों में और विशेष रूप से हमारे बीकानेर के जितने भी वासी हैं उनमें बहुत ही पॉपुलर है। और इनकी जो लेखनी है कई बड़े बड़े चमत्कार करती रहती है। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। माँ सरस्वती की भी आप पे कृपा है और माँ लक्ष्मी की भी आप पे कृपा है, जो बनी रहे, बस इसी कामना के साथ। महादेव जी, आपने कैसे अपनी यात्रा मुंबई से शुरू की? क्यों सोचा आपने कि राजस्थान से इतना दूर जाके, अपनों के बीच में से जाके, और फिर इस तरह से आपने एक अपना एक छोटी सी शुरुआत से आज एक विराट जो ये हम देख रहे हैं कि पूरा आपने अपना फलक तैयार किया है, जो हमें बड़ा गर्व और गौरव होता है जब भी हम उसको देखते हैं। किशोर जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर यहाँ काव्य धारा जो बहाई है, यह गागर में सागर है, समंदर है और मीठा समंदर है। ये काव्य का समंदर है। इस समंदर में गोते लगाना और आपके रसिकों का रोज आनंद हम मुंबई में बैठ कर के भी उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक राजस्थान उद्घोष और मेरी पत्रकारिता की यात्रा पूछा, वो यकीनन बहुत संघर्षशील रही और संघर्ष और साहस उसमें मिश्रण था। मैं कानून की डिग्री लेकर के MA LLB करके, उस ज़माने में जब वरा वेंकट गिरी हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनकी एक गोवा यात्रा, उसमें मेरे को शरीक होने के लिए जाना पड़ा। फिर मैं आते समय मुंबई रुका और मुंबई रुककर 1 सप्ताह रुका तो मैंने वहाँ अध्ययन किया तो मैं मुंबई में ही रुक गया। 7वें दिन बाद, जब 5-7 दिन बाद ही हुए, मैंने इंडियन एक्सप्रेस, एक सिर्फ जैसे आज काव्य धारा स्टूडियो में आया हूँ वैसे ही मैं अवलोकन करने गया। वहाँ कई मित्रों से मुलाकात हुई, पुराने मित्र थे, और उन्होंने कहा वहाँ राजस्थान में क्या है, आप यहाँ से शुरू कीजिए और पत्रकारिता में आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कीजिए। तब एक सबरंग, एक साहित्यिक पत्रिका निकलती थी और एक संजा जनसत्ता, वो 2 समाचार पत्र, उसमें मुझे मौका दिया गया। और उस सबरंग और संजा जनसत्ता से मुझे वहाँ के राजस्थानियों के बारे में पूरी जानकारी मिली। 36 कौम का राजस्थानी समाज वहाँ बसता है। उन राजस्थानियों की कई एक समस्या थी। मैंने वह समस्याओं के समाधान के लिए मैंने कहा क्यों न एक राजस्थानियों के लिए एक समाचार पत्र शुरू किया जाए, और मैंने राजस्थान उद्घोष शुरू किया और उसका उद्घाटन, विमोचन पूज्य मुरारी बापू ने 16 सितंबर 1990 को किया। और वहीं से लेकर, ये कब की बात है महादेव जी? यह 16 सितंबर 1987 को हो गया था। अच्छा। लेकिन रजिस्ट्रेशन 1990 में आया, इसलिए 90 से नहीं, मैं आपकी यात्रा का पूरा साक्षी हूँ। और ये जो संघर्ष की यात्रा में मैंने देखा विविध पड़ावों में राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री रहे या तत्कालीन जो सरकारें रही, उन सरकारों का भी विशेष रूप से आपका सीधा संपर्क रहा। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से आप निरंतर सक्रिय रहे। मैंने आपके कई फोटोग्राफ देखे हैं, बहरू सिंह जी के साथ, वसुंधरा जी के साथ, अशोक गहलोत जी के साथ, और अन्य कई महानुभाव राजस्थान की बड़ी सभी लोगों से मेरा जुड़ाव रहा। वहाँ राजस्थान में एक सूचना केंद्र है, काफ़ी प्रयास वहाँ पर राजस्थानी समाज वहाँ बसता है। राजस्थानी समाज जो है वो कर्मयोगी समाज के साथ साथ समाज सेवी समाज के रूप में विश्व पटल पर उभरा हुआ है, और विश्व में उसकी पहचान मारवाड़ी के रूप में हुई है। मुंबई में राजस्थान एक समग्र समाज का वहाँ आईना है। वहाँ पर राजस्थान भवन की एक आवश्यकता थी। हम सब ने प्रयास किया
प्रयास रंग लाया और राजस्थान भवन बना। आज वह राजस्थान भवन सभी देशवासियों के लिए काम में आ रहा है। इसी क्रम में वहाँ पर मैंने देखा कि कई एक संस्थान है, कई एक राजस्थानी समुदाय है, लेकिन वो चिटके हुए हैं, सब अलग अलग है। मारवाड़ छत्तीस कौम का समाज अलग अलग समाज था। मैंने उन सब समाजों को एक मंच पे इकट्ठा किया और छत्तीस कौम का जो प्रवासी राजस्थानी समाज की जो ताकत थी, वो ताकत मैंने वहाँ पर मुंबई पटल पर प्रस्तुत की। आज किशोर जी मीरा भाईंदर के अंदर जो विधायक चुना जाता है वह राजस्थानियों के वोटों से चुना जाता है। वाह वाह। और मुंबई में 3 विधायक जो है वो राजस्थानी मतों से चुने जाते हैं। आज हमारे वहाँ मुंबई शहर के जो मुंबई प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं वह भी मारवाड़ी है और उपाध्यक्ष जो है वह भी मारवाड़ी। महादेव जी, एक चीज मुझे स्मरण हुआ है, कन्हैयालाल सेठिया साहब की पंक्तियां हैं कि इन धड़री की कर हुए चेहरे बिना पिछाण और मायड़ भाषा रे बिना क्यारो राजस्थान। तो मायड़ भाषा का भी हमारा राजस्थान उद्घोष जो है वो बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है। आपने मेरा मन की बात छोली। राजस्थान उद्घोष का एक संघर्ष काल राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए हमेशा हमने इस पर सड़क पर भी संघर्ष किया है। मैंने कम से कम 500 पत्र मैंने प्रधानमंत्रियों को, विभिन्न सांसदों को, और पिछले जब चुनाव हुआ था 2019 के अंदर, तब मैंने 25 के 25 सांसदों को जो राजस्थान के थे, तब मैंने कहा था कि आप शपथ लेकर के नामांकन करें कि हमारी मायड़ भाषा की पहचान संविधान में हो। यदि संविधान में राजस्थानी भाषा की मान्यता नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर, देश में नहीं पूरी दुनिया में राजस्थान का अवलोकन हर हिंदी फिल्मों में हो या दुनिया की फिल्मों में 12 करोड़ मारवाड़ी जो है आज भी पूरे विश्व में छाए हुए हैं। और आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं मैं। आज हमारा देश का बजट डिक्लेयर हुआ है। उस बजट में हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि पूरे देश की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मान्यता या अमान्यता जो लेकिन पॉपुलर भाषाएं हैं, 1 से लेकर 9 तक की कक्षाओं में वो भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी एक घोषणा मैं मानता हूँ। और वो आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखा है, उसका परिणाम है। उसके लिए भी हमने पाठ्यक्रम तो शुरू कर लिया है। हमने शंकर सिंह राजपुरोहित को मनोनीत किया था कि आप पाठ्य पुस्तकें तैयार करें और हम हमारे निजी स्कूलों में तो कम से कम राजस्थानी भाषा का ये वो पाठ्यक्रम हम लागू करेंगे और वो ऐच्छिक रहेगा, ताकि राजस्थानी भाषा की दूसरी जगह पर, राजस्थान से निकलकर दूसरी भाषा पर, कोश में भाषा बदल जाती है, लेकिन राजस्थानी भाषा की जो मिठास है वह राजस्थानी एक अपनी अलोनी भाषा है। और उस भाषा के लिए हम फिर प्रयास करेंगे, सब मिलकर प्रयास करेंगे कि राजस्थानी भाषा की जो समग्रता है और भाषा का संवैधानिक मान्यता है वह जरूर मिले। यदि मायड़ भाषा संविधान में नहीं है तो यह राजस्थानियों के गौरव की नाक का सवाल है। बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि आपका, हमारा और पूरे राजस्थानियों का जो संघर्ष है, मन की जो अभिलाषा है, बहुत शीघ्र ही पूरी होगी और हमारी जो मायड़ भाषा है विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं में इसका स्थान है, वो पुनः अपना एक स्थान लेगी। इसलिए एक स्लोगन भी है, दिव्य हमारा देश प्यारा साहित्य जगमगे। इसलिए हमारा साहित्य तो बहुत जगमग रहा है, लेकिन राजस्थानी भाषा का संविधान में मान्यता नहीं होने के कारण से पीएचडी तक की हो रही है। पीएचडी राजस्थानी भाषा में हो रही है। एमए, एलएलबी, एमए और अन्य पाठ्यक्रम है वो राजस्थानी भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पूरे देश भर में जो हमारे पूरे राजस्थानी हर कोने कोने में बसे हुए हैं। आज भी मैं एक कवि के रूप में जब जाता हूँ, सुदूर चाहे मणिपुर के किसी कोने में जाते हैं हम लोग, असम जाते हैं, उधर गुवाहाटी, गोवा, और जहाँ कहीं जाते हैं हमें मारवाड़ी मिल जाते हैं और वो राजस्थानी हमसे बोल के बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सभी के दिलों में आज भी रची बसी है। कहावत भी है कि जहाँ न पहुँचे रेलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो मारवाड़ी सब जगह पहुँचा है, लेकिन मारवाड़ी की विशेषता यह रही है कि वो कर्मयोग के साथ साथ में सेवा भाव और अपनी संस्कृति को लेकर गया है। जहाँ भी है, श्याम खाटू का मंदिर हो, सालासर का मंदिर हो, अपनी सांस्कृतिक भाषा हो, बड़ी तीज हो और दूसरी जो सांस्कृतिक मेले उत्सव
वो उस मुंबई में हो या बेंगलोर में हो, मद्रास में हो, कलकत्ता में हो, वहाँ पर कॉलोनियों की कॉलोनियाँ बस जाती है राजस्थानियों की, और राजस्थानियों को ऐसा लगता है कि हम राजस्थान में ही हैं। तो ऐसा तो बहुत बहुत राजस्थान उद्घोष का भी प्रयास रहता है। हम आज तक राजस्थान उद्घोष के राजस्थान मंच से उद्घोष का जो ये अभियान है निरंतर चलता रहे, और इसी तरह आप हमारी संस्कृति, संस्कार और माड़ भाषा की सौंधी महक आप बहुत दूर राजस्थान से अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। नहीं, इसी तरह से बनाए रखें, और बहुत प्रसन्नता आप हुई आज आपको आप हमारे स्टूडियो में आपका ये पाकर। सत्कार मुझे और ऊर्जा देगा, और अपन सब मिलकर बिल्कुल राजस्थानी के बिल्कुल। लिए और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति के लिए बहुत कुछ काम करेंगे, ऐसी मेरी जय आपको जय वचन है। राजस्थान। जय जय राजस्थान।